व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक फार्म पर आया हूं और इस फार्म के ऊपर जो ऑनर है उन्होंने एक लैब बनाई है एनिमल न्यूट्रिशन के टेस्टिंग से रिलेटेड। और आज की वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आपको विज़िट करवाई जाए सबसे पहले वो लैब, और दूसरा ये कि एनिमल न्यूट्रिशन की लैब में जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और वो जो टेस्ट होते हैं वो आगे किस किस्म के रिज़ल्ट्स देते हैं और उन रिज़ल्ट्स का फ़ायदा क्या होता है। आज इसके बारे में सारी डिस्कशन होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं जी। ये सबसे पहले जो मशीन पड़ी आपके सामने, ये एक ग्राइंडर है। ग्राइंडिंग मिल इसके ऊपर लिखा हुआ है। कोई भी सैंपल अगर आपके पास आता है ग्रेन की फॉर्म में, जैसे कि मकई का आ जाता है या फिर आपके पास गंदम का आ जाता है, तो वो ग्रेन में होता है, तो उसको पाउडर में बनाने के लिए इस मशीन से गुजारा जाता है ताकि वो पाउडर फॉर्म में बन जाए। नेक्स्ट जो मशीन ये आप देख रहे हैं, ये ओवन है। हॉट एयर ओवन भी कहते हैं इसे, हीटिंग ओवन भी कहते हैं। तो इसका जो मकसद है वो ये है कि जो सैंपल होता है किसी भी वनडे का इंग्रेडिएंट का, यानी इंग्रेडिएंट में हो सकता है सोयाबीन हो, कैनोला हो, मकई हो, या फिर इवन साइलेज का, तो वो हम क्या करते हैं, उसका हम मॉइस्चर और ड्राई मैटर मालूम कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना मिकदार पानी की है और कितनी मिकदार में खुश्क मादा मौजूद है। जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि साइलेज का ड्राई मैटर 30% है, तो अगर हम इसमें 10 ग्राम सैंपल रखेंगे तो 3 ग्राम सैंपल रह जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे कि इसका जो ड्राई मैटर निकला वो 30% निकला। तो इससे ड्राई मैटर और मॉइस्चर जो है वो मालूम हो जाता है सैंपल का। इससे नेक्स्ट ये वेइंग बैलेंस है। ये बड़ा सेंसिटिव साइंटिफिक वेइंग बैलेंस हम कह सकते हैं। जब मैं ये बताया करो तो क्लोज कर दिया करो इसके ऊपर। तो ये जो है, इस पे माइन्यूट से माइन्यूट क्वांटिटी भी जो है उसका वेट हो जाता है, और जो सैंपल जो भी हम लेते हैं जिसकी टेस्टिंग करनी है उसका हम वेट इसके ऊपर लेते हैं। इससे नेक्स्ट ये जो है, ये डेसिकेटर है। इसका मॉइस्चर जो है ना वो एब्जॉर्ब करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है सैंपल्स का। उससे आगे आए तो ये जो आपको इक्विपमेंट नज़र आ रहा है, ये फर्नेस है। फर्नेस भट्ठी को कहते हैं। तो फर्नेस का काम क्या है कि सैंपल को जला देना। जब ये सैंपल को जलाएगी तो क्या होगा कि इस सैंपल में जब इसके अंदर सैंपल रखेंगे और वो जलेगा तो सारा ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो जल जाएगा, और पीछे सिर्फ बचेंगी ऐश। ऐश हम कहते हैं राख को, और राख जो होती है वो बताती है नमकियात के बारे में। ठीक है, तो किस इसके अंदर जो नमकियात हैं, जो मिनरल्स हैं, वो जो बचेंगे वो सिर्फ वही मिनरल्स बचेंगे। तो इसका मिनरल्स के लिए एवेलुएट करने के लिए तो नहीं यूज़ होता, क्योंकि मिनरल के लिए तो ज़्यादा टेस्ट होता है। लेकिन ऐश हमें इस तरह से बता सकती है कि अगर किसी सैंपल में इम्प्योरिटी है, किसी ने मट्टी डाली हुई है, उसके अंदर रेत डाली हुई है, सैंपल के अंदर आपके पास एडल्ट्रेटेड माल आया हुआ है, कोई चीज़ मिक्स है उसके अंदर, तो आप क्या करेंगे, इसकी अगर ऐश आपकी सैंपल की ज़्यादा आएगी तो इससे ये साबित होगा कि इस सैंपल के अंदर आपके बहुत ज़्यादा मिलावट है। तो ये ऐश हो गई जी। इससे नेक्स्ट जो है ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ये अक्सर आपने ब्लड वालों के पास भी देखी होगी, जो ब्लड सैंपलिंग करते हैं। ये सीरम को अलहदा करने के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा ये फीड के सैंपल्स में भी यूज़ होता है इसकी। नेक्स्ट ये मैग्नेटिक स्टीरर है। ये किसी भी सैंपल को हल करने के लिए ये मैग्नेट से किया जाता है कि इसके अंदर ये कैप्सूल सा होता है, सैंपल के अंदर वो डाल लेते हैं, डाल के इसको ऑन करते हैं तो ये कैप्सूल हिलता है, जिसकी वजह से वो सैंपल भी हिलता है और इसकी प्रॉपर जो है वो क्या कहते हैं उसे मिक्सिंग हो जाती है। तो ये मिक्सिंग के लिए यूज होता है मैग्नेटिक स्टीरर। इससे आगे ये जो हीटिंग प्लेट्स कह सकते हैं इसको, जेल ढाल के लिए यूज़ होती हैं, प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए। जेल ढाल एक इक्विपमेंट होता है जो कि प्रोटीन सीपी क्रूड प्रोटीन मैयर करता है। तो ये जेल ढाल इक्विपमेंट के लिए हीटिंग के लिए यूज़ होता है। इसके ऊपर फ्लास्क रखी जाती है मुख्तलिफ किस्म की। तो वो फ्लास्क के अंदर क्या होता है कि सैंपल डाल के उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एसिड डाल के उसकी डाइजेशन करवाई जाती है सैंपल की, और डाइजेशन करवाने के बाद फिर उसे डिस्टिलेशन की तरफ भेजा जाता है। तो ये उसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट है ये डिस्टल वाटर बनाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के जो सैंपल के जो टेस्ट रन आउट कर रहे होते हैं हम, उसके अंदर नॉर्मल पानी टैप वाटर यूज़ नहीं करते, डिस्टल वाटर यूज़ करते हैं। तो ये डिस्टिलेशन अपरेटस है जो पानी को डिस्टल वाटर में चेंज करेगा, टैप वाटर को। इससे आगे ये जो इक्विपमेंट है इसे हम सॉल्वेंट अपरेटस कहते हैं।
ये फैट मेजर करता है किसी भी सैंपल के अंदर। अगर आप अक्सर जानते होंगे कि सैंपल के अंदर कहते हैं जी इसकी जो राइस पॉलिश है उसकी फ़ैट कितनी है, क्योंकि 14-16 फैट हो तो राइस पॉलिश जो है वो ठीक समझी जाती है। इस तरह के पाम कर्नल केक का फ़ैट मालूम की जा सकती है। इसके अलावा जो आपका जो है कॉटन सीड केक उसकी फ़ैट मालूम की जा सकती है। तो ये किसी भी इंग्रेडिएंट सैंपल में से फ़ैट मेजरमेंट के लिए होते हैं, इसे हम सॉल्यूट ऑपरेटर्स कहते हैं। ये इक्विपमेंट के साथ ये जो फ्लास्क पड़ी हुई है ये वाली, ये इसके साथ अटैच हो जाती हैं और सैंपल रन आउट करता है तो उसकी बेसिस पे हम देख लेते हैं कि इसका जो है कितनी फ़ैट है सैंपल की। नेक्स्ट जो है ये देखें जेल ढाल ऑपरेटर्स में लिखा हुआ है, ये वही उसका मैकेनिज्म भी वही सेम उस इक्विपमेंट की तरह के है कि जो फ्लास्क है उनको हीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो फ्लास्क जो हीट हो जाएंगी, डाइजेशन होगी सैंपल की प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए सीपी मालूम करने के लिए पहले इस ऑपरेटर से गुजारेंगे गर्म करके फ्लास्क को। जब वो सैंपल बन जाएगा बाद में इधर से उसकी डिस्टिलेशन करके, ये डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स है, इधर से डिस्टिलेशन करके आप क्या कर लेंगे उसका सीपी मालूम कर लेंगे फार्मूला पुट करके। तो ये साथ ही हॉट प्लेट पड़ी हुई चीज़ों को गर्म करने के लिए। इससे नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो ये देखें यहाँ पर डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशंस बने हुए हैं ऑलरेडी, कि H2SO4 भी बना हुआ है, नॉर्मल 10 जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो सैम्पलिंग है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंग्रेडिएंट की एनालिसिस है उसमें मुख्तलिफ जो है ना वो सैम्पल्स मुख्तलिफ रीजेंट्स यूज़ होते हैं। तो ये सॉल्यूशंस और रीजेंट्स पहले से प्रिपेयर किए हुए हैं। यहाँ पर आपको पिपेट नज़र आएगी सैंपल कलेक्शन के लिए। इससे नेक्स्ट आप जाएं तो यहाँ पर आपको ये स्टीयर मिलेंगे, कुछ ये जो है क्यूबिकल्स हैं, बॉल्स हैं जो कि फर्नेस में हम रखते हैं सैंपल के साथ। कुछ ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, बीकर्स हैं, पैटी डिशेस हैं, छोटे बीकर, फ्लास्क हैं। तो ये ओवरऑल ये जो न्यूट्रिशन की अगर आप कहते हैं कि लैब बनाना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हमारे फार्म के ऊपर जो भी इंग्रेडिएंट बाहर से आ रहा है, कोई भी बंडा आ रहा है, कोई भी साइलेज है, कोई भी दूसरे सब्ज़ चारा है, उसकी आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो ये बेसिक इक्विपमेंट है जिन्हें हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कहते हैं। वो इक्विपमेंट जो है ना सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो इन इक्विपमेंट की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो फीड इंग्रेडिएंट है या कोई और सैंपल है उसकी सीपी, क्रूड प्रोटीन, उसकी फैट, उसकी ऐश, उसका ड्राई मैटर, उसका मॉइस्चर, उसका फाइबर, ये सारी चीज़ें आप इसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं, इन सारे जो इक्विपमेंट पड़े हैं इनके ज़रिए। नेक्स्ट इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इनके रीजन मौजूद हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ना ये भी पड़े हुए हैं। तो ये जी सारा ओवरव्यू हो गया न्यूट्रिशन की लैब का। और आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं रिगार्डिंग आपका सैंपल, चाहे वो कोई इंग्रेडिएंट है, सोयाबीन मील है, कैनोला मील है, मकई है, उसका आप टेस्ट कर सकते हैं प्रॉक्सिमेट के सारे जो मैंने टेस्ट बताए हैं। इसके अलावा वनडे का सैंपल आप चेक कर सकते हैं, ग्रीन फॉडर का, साइलेज का, सबके सैंपल्स आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इस लैब के ऊपर जो ऑनर की कॉस्ट आई है वो तकरीबन 8 से 10 लाख के राउंड अबाउट उसकी कॉस्ट आई है। अगर तो आप ये कॉस्ट बेयर कर सकते हैं, आपका बड़ा फार्म है या कोई फीड मिल है, तो आप ये चीज़ें परचेज़ करके कर सकते हैं। और अगर आपका छोटे फार्मर हैं और ये सारी चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकते तो आपके करीब कोई लेबॉर्ट्री है तो वहाँ से टेस्ट करवा लें। अगर करीब भी कोई लेबॉर्ट्री नहीं है तो सैंपल्स जो है वो आप मुझे भेज सकते हैं और मैं आपके टेस्ट यहाँ से इस लैब से करवा सकता हूँ। और इसकी कॉस्ट कितनी होगी तो कॉस्ट मुझे ऑनर से डिस्कस करना पड़ेगा कि उनकी पर सैंपल कितनी कॉस्ट आ रही है और उनके रीजेंट्स वगैरह और बाकी चीज़ें कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उस बेसिस पे पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इस तरह की वीडियो से दोबारा हाजिर होगा, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।